हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में अभी तक हमने जो है विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या होता है, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल्स हमने सीखे, किस तरीके से आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद बैटरी के कॉन्सेप्ट को हमने जाना और हमने ये देखा कि आप किसी भी जो है परिपथ को ऑन या ऑफ कंडीशन में कब कहते हैं, और इसके लिए जब आप आरेख बनाते हैं यानी डायग्राम बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट हमने जो बात की थी वो थी कि जो आपका विद्युत धारा है वो तापीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, किस तरीके से करता है। ठीक है, ये हमने देखा था। हमने अलग अलग ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसे डिवाइसेस जो हैं, ऐसी युक्तियों के बारे में बात की थी जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करती है, जिसमें क्या था, आपका इलेक्ट्रिक हीटर था। और हमने ये देखा था कि जो हीटर होता है, हीटर में एलिमेंट लगा होता है जो गर्म होके जो क्या करता है, गर्मी उत्सर्जित करता है, हीट जो है उत्सर्जित करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वही आपका जो है हीट को या ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। इसके बाद हमने बात की थी कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो तारे हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसा कार्य के अनुसार ही तार का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपकी जो है जो वायर्स होती है, कनेक्टिंग वायर या संयोजित तारें होती हैं, वो हम कॉपर से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि धारा प्रवाहित हो। इसी तरीके से बल्ब की बात करें तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या, उसका क्या कार्य है, वो लाइट को उत्सर्जित करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो इसके लिए टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये मटेरियल इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरीके से हमने बात की थी फ्यूज की। ठीक है, फ्यूज क्या होता है ये हमने जाना था। क्या कोई बच्चा बता सकता है फ्यूज क्या होता है? जीआईसी पजितिलानी, आपको बताना है फ्यूज क्या होता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम अंशुल तोमर। अंशुल बेटा, आप ये बताइए कि फ्यूज का क्या कार्य होता है। हम घरों में फ्यूज का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्या आप जानते हैं इसका कार्य क्या होता है? मैम मेरे को अच्छा, अच्छा ठीक है, कोई नहीं। आप ये बताइए कि प्रेस से क्या करते हो आप, प्रेस का क्या कार्य होता है? मैम मैम कपड़े इस्त्री करना। वेरी गुड। और प्रेस कब जो है कपड़े इस्त्री कर पाते हैं आप प्रेस से? जब आप इसे सॉकेट से लगाते हैं, ठीक है, इससे करंट फ्लो करता है। तो जो आपका प्रेस होता है, प्रेस क्या करता है, प्रेस गर्म हो जाता है और आप उसे जब कपड़ों पे लगाते हैं तो उसकी गर्माहट से क्या होता है, आपके जो प्रेस है, जो आपके कपड़े हैं वो अच्छे से इस्त्री हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो आपका प्रेस है वो गर्म हो रहा है। तो वो जो आपका प्रेस होता है वो किसके ऊपर कार्य करता है? विद्युत धारा के तापीय पर। ठीक है, ठीक है अंशुल बेटा, वेरी गुड, आपने आंसर दिया, वेरी गुड, आप उठे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, सब तालियां बजाएंगे। अब यहाँ पे बात करी थी मैंने किसकी, फ्यूज की। तो फ्यूज क्या है, एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, एक सुरक्षा युक्ति है जिसका उपयोग घरों में किया जाता है, ताकि अगर कभी भी जो बिजली है या जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, विद्युत धारा एकदम से बढ़ जाए तो ये क्या करता है, ये सर्किट को तोड़ देता है, ताकि ज्यादा विद्युत धारा से हमारे घर में जो है किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो इसे हम सेफ्टी डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं, सुरक्षा युक्ति के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक ऐसी तार लगी होती है जिसका गलनांक कम होता है। गलनांक कम है यानी अगर एकदम से जो है आपकी बिजली जो है या इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, तो आप ये जानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत धारा है, वो जो है तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके कारण क्या होगा, आपकी जो तारे हैं वो गर्म होगी। अब फ्यूज के तार का गलनांक कम होता है, यानी एकदम से अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई,
ठीक है, यानी उसकी जो तापीय ऊर्जा है वो एकदम से बढ़ गई, तो क्या होता है, जो आपकी तार है, फ्यूज की तार, वो गल जाती है। गलने के कारण वो सर्किट को तोड़ देती है और जो आपकी विद्युत धारा है वो आगे नहीं जा पाती, जिससे आपके जो घरों में किसी भी प्रकार का नुकसान जो है होता इस कारण, तो वो बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्यूज का उपयोग सेफ्टी डिवाइस के तौर पर करते हैं घरों में, और ये क्या करता है, ये परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जिससे आपकी घर में जो है शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग से ये बचाता है। अब हम बात करेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। बेसिकली फ्यूज के बारे में हमने बात की थी कि एक जो है आपकी सुरक्षा युक्ति, ठीक है, और यहाँ पे आपकी तार लगी होती है जो क्या करती है, जैसे ही धारा एकदम बढ़ती है तो वो गल जाती है और सर्किट को तोड़ देती है, ताकि ज्यादा धारा घर के सर्किट में ना जाए और हमारा घर के जो सामान है, ठीक है, वो जलने से बचे। ठीक, अब आजकल हम क्या करते हैं, फ्यूज की जगह एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूज की जगह किसका उपयोग किया जाता है, एमसीबी का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही जो है विद्युत धारा बढ़ जाती है, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। स्विच ऑफ हो जाते हैं यानी ये क्या करते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। आपका जो घर है, घरों में जो बिजली आ रही है वो आपके घरों में, कमरों में सर्किट या परिपथ के माध्यम से पहुंचती है। ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं कि जैसे ही एक लिमिट से ज्यादा बिजली का अमाउंट बढ़ा तो ये ठक से नीचे हो जाते हैं या ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सर्किट को ऑफ कर देते हैं और आपका सर्किट टूट जाता है, जिससे क्या होता है, बिजली आगे नहीं पहुंच पाती और आपके घर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, सब जलने से बच जाते हैं। और यहाँ पे जो आपका स्विच ऑफ होता है ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट बढ़ा, करंट या धारा का अमाउंट बढ़ा, वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, एकदम से स्विच ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आजकल घरों में, बिल्डिंग्स में जो हमारे फ्यूज है, फ्यूज की जगह हम एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, और हमने जब फ्यूज पढ़े थे तो हमने दो प्रकार के फ्यूज पढ़े थे, एक जिनका उपयोग घरों में किया जाता है, दूसरा जिनका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आजकल किसका उपयोग किया जाता है, एमसीबी का। आपने देखा होगा घरों में, क्या आपने देखा है एमसीबी लगा हुआ घरों में, जीआईसी गजरौला, क्या आपने घरों में एमसीबी लगे हुए देखे हैं, फ्यूज लगे हुए देखे हैं? जीआईसी गजरौला। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या गुड है? मॉर्निंग मैम, माय नेम इज मोहित। मोहित, अच्छा, आपने देखा है एमसीबी फ्यूज देखे हैं घरों में लगे हुए? यस मैम। ठीक है, तो आप बताएंगे कि फ्यूज का क्या कार्य होता है, फ्यूज और एमसीबी का क्या कार्य होता है, क्यों हम इसे घरों में लगाते हैं? मैम वो बिजली ऑफ करने के लिए और ऑन करने के लिए। वेरी गुड। और ये क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा डिवाइस। ठीक है, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ऑफ ऑन करने के लिए इसका यूज होता है, कब होता है, कब होता है इसका यूज, जब बिजली एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड मोहित बेटा, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। These days, miniature circuit breaker (MCBs) are increasingly being used in place of fuses. क्या कहा गया है, आजकल फ्यूज के जगह एमसीबी का उपयोग किया जा रहा है। एमसीबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। These are switches which automatically turn off when current in the circuit exceed the safe limit. जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। तो क्या कहा गया है कि जैसे ही एक लिमिट से ऊपर आपकी करंट बहने लग जाती है, जैसे हमने बात की थी कि करंट एकदम से बढ़ गई और एक लिमिट से ऊपर बढ़ गई, जो कि क्या है, रिस्की है,
जिससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जिससे बहुत सारी जो है नुकसान हो सकते हैं। इस लिमिट से अगर आपकी करंट बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो आपके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के जो स्विचेस होते हैं ये अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं। कब होते हैं, जब एक लिमिट से ऊपर आपकी करंट बहती है, और वो लिमिट क्या है आपकी, डेंजर लिमिट, यानी एक लिमिट है जिसके ऊपर अगर आपके घरों में करंट फ्लो करेगी तो आपके जो डिवाइसेस हैं वो जल सकते हैं। ठीक है, यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। अब क्या होता है, मान लीजिए क्या हुआ, आपके घरों तक जो है बिजली आ रही है और वो एक लिमिट से ज्यादा में आ गई, एकदम से बढ़ गई, तो क्या होगा, जो आपका एमसीबी का जो ये स्विच है ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, लाइट बंद हो जाएगी। अब कुछ समय बाद जब आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का या आपके घरों तक जो बिजली का फ्लो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको इसे जो है ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऑफ क्यों होती है, करंट के बढ़ने के कारण, एक लिमिट से ज्यादा करंट बढ़ जाती है और जो है अपने आप ही ये क्या होती है, ऑफ हो जाती है। ठीक है, आप इन्हें फिर से ऑन कर दे तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। ठीक है, always use proper fuse which have been specified for particular appliances। अब जैसे हमने फ्यूज के बारे में बात की तो हमने दो प्रकार के फ्यूज देखे, एक था जिनका उपयोग आप बिल्डिंगों में करते हैं, ठीक है, दूसरा आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें हम उपयोग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप जब भी किसी भी फ्यूज का उपयोग करते हैं तो आपको एक प्रॉपर अच्छे फ्यूज का उपयोग करना है, और ये जो आपके फ्यूज होंगे इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें ISI मार्क लिखा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका प्रेस हो गया, इन सब में क्या होता है, आपका ISI मार्क होता है। ISI मार्क बेसिकली आपके जो अप्लायंसेस हैं, या जैसे यहाँ पे फ्यूज की बात कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है कि ये आपका अच्छी क्वालिटी का फ्यूज है। ठीक है, तो आपको जो है किसी भी तार को या किसी भी ऐसे ही फ्यूज का उपयोग नहीं करना है, ISI मार्क वाले फ्यूज का ही आपको उपयोग करना है। नेवर यूज जस्ट अ वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज, यानी फ्यूज की जगह आपको कोई भी नॉर्मल तार या कोई भी जो है धातु का जो स्ट्रिप है उसका उपयोग नहीं करनी है, धातु की पत्ती का उपयोग नहीं करना है। आप किसका उपयोग करेंगे, आप जो है यहाँ पे प्रॉपर फ्यूज का उपयोग करें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि फ्यूज जो होता है एक विशेष जो है पदार्थ से जो है विशेष धातु से मिलकर बना होता है जिसका गलनांक कम होता है, और जैसे ही आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है या जो करंट है या जो धारा है वो एक लिमिट से ऊपर बहती है तो वो क्या करता है, एकदम से गल जाता है जिससे सर्किट तोड़ देता है। तो इसलिए आपको कोई भी तार का उपयोग नहीं करना है, प्रॉपर फ्यूज का आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है जब भी आप फ्यूज का उपयोग करें तो प्रॉपर आपका जो है ISI मार्क का आपका फ्यूज हो। तो अभी तक हमने बात करी जो है आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से विद्युत धारा जो है तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अलग अलग आपके अप्लायंसेस होते हैं जिनमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो आपकी विद्युत धारा है उसके तापीय प्रभाव। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, यानी विद्युत धारा के कारण किस प्रकार से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या किस तरीके से विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी को समझेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक जो आपका माचिस का बॉक्स होता है उसके अंदर की जो ट्रे है उसको लेना है।
यहाँ पे आप इस ट्रे पे क्या रखेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, एक तार लेनी है, ठीक है। तार को क्या करना है, आपको इसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट देना है, ठीक है। आपकी जो तार है वो आपकी इंसुलेटेड तार हो सकती है, पर आपको इस तरीके से इसको क्या करना है, लपेटना है, ठीक है, इंसुलेटेड तार। अब इस तार के जो दो सिरे हैं, इस तार के जो दो सिरे हैं उन्हें आप संयोजित तारों से जोड़ेंगे। एक सिरे को आप सेल से जोड़ेंगे, फिर इस सेल को आप जो है स्विच से जोड़ेंगे, स्विच को आप एक बल्ब से जोड़ेंगे, और आप क्या करेंगे, जो आपका तार है, तार का जो दूसरा सिरा है उसे भी एक संयोजित तार से जोड़कर आप क्या करेंगे, बल्ब से जोड़ देंगे। तो आपका जो पूरा सर्किट है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस स्विच को देखिए, ये क्या है, आपका स्विच है, ये क्या है, स्विच है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये स्विच ऑन अवस्था में है या ऑफ अवस्था में है? जीआईसी कोड खंडारा, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी कोड खंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? कृष्णा सती। कृष्णा सती। यस मैम। यस ठीक मैम। है बेटा। कृष्णा बेटा, आप ये बताइए कि जो ये स्विच है ये ऑन अवस्था में है या ऑफ अवस्था में है? मैम ऑफ। ऑफ अवस्था में है। वेरी गुड कृष्णा, बैठ जाइए आप। वेरी गुड, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब ये आपको ये पहचान सकता है ये किसका चिन्ह है? जीआईसी गजरौला। कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए फटाफट से। आपको बताना है ये किसका चिन्ह है, कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका ये चिन्ह बनाया गया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रिंस। प्रिंस बेटा, आपका नाम प्रिंस है? माय नेम इज प्रिंस। यस मैम। तो प्रिंस बेटा, आप ये बताइए ये कौन से कंपोनेंट का चिन्ह है, ये क्या है, ये कौन सा चिन्ह है? बल्ब। वेरी गुड, बल्ब। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड बेटा। ये क्या है, आपका बल्ब है। वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे प्रिंस के लिए। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब कोई और बच्चा जीआईसी गजरौला में ये बताइए कि ये किसका चिन्ह है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक वायर। बेटा आपका नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस। यस मैम। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक वायर है। यस मैम। कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है? वेरी गुड प्रिंस, आपने आंसर देने की कोशिश की। वेरी गुड बेटा, पर आपका आंसर गलत है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीआईसी कोड कंडारा से, ठीक है। जीआईसी कोड कंडारा, हाँ जी बेटा। मैम फ्यूज। मैम फ्यूज। ये फ्यूज का चिन्ह है? नहीं। कोई और यस मैम। आंसर देना चाहता है? कृष्णा बेटा बैठ जाइए। यस मैम। आप बैठ जाइए। कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है जीआईसी कोड कंडारा से? बेटा आपको ना पता होना चाहिए कौन सा किस चीज का सिंबल है। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इसकी बात करी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है? प्रिंस ने कोशिश की। वेरी गुड बेटा, आप ऐसे ही अपने कोशिश करते रहें, ठीक है, तभी तो आप सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस चिन्ह की, तो ये आपका जो है सेल का चिन्ह, जो सेल होता है उसका चिन्ह है ये। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, सेल जो होता है इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे जो आपकी छोटी लाइन है, छोटी और जो मोटी लाइन होती है, ये आपके नेगेटिव टर्मिनल या ऋण टर्मिनल को दर्शाती है, और जो पतली और लंबी लाइन है ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल, ठीक है। तो ये सेल का चिन्ह है, ठीक है बेटा। वेरी गुड, आपने बहुत कोशिश करी, अपने आंसर्स दिए। वेरी गुड, ठीक है।
इसी तरीके से आपको आंसर देना। अब हम बात करते हैं इस एक्टिविटी की। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है माचिस का ट्रे है, उसमें हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास रखा और इसके चारों तरफ हमने क्या किया, तार को लपेट दिया। तार के जो दो सिरे हैं उनसे हमने संयोजित तार जो है या संयोजित तार को एक सीधी रेखा से दर्शा, ये क्या है, संयोजित तार है, ठीक है। इनसे जोड़ा दोनों सिरों को, फिर एक सिरे को हमने सेल से जोड़ा, सेल को फिर हमने एक स्विच से जोड़ा, स्विच को बल्ब से जोड़ा और फिर बल्ब को जो ये तार है जो कि हमने कहाँ लपेटी है, ट्रे के ऊपर, इससे इसके दूसरे सिरे से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा कनेक्शन हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो आपका स्विच है ये ऑफ की कंडीशन में, ऑफ की कंडीशन में इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि आपका सर्किट क्या हो रखा है, ब्रेक हो रखा है, टूट रखा है और इससे जो है धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो आप इस समय ये देखेंगे कि स्विच ऑफ की कंडीशन में आपका जो ये मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास है, ये इसकी जो सुई है वो आपको डिफ्लेक्ट होती हुई नहीं दिखेगी, इसमें आपको कोई भी जो है अंतर नहीं दिखाई देगा, यानी जो आपकी सुई है मैग्नेटिक कंपास की सुई वो आपको जो है हिलती डुलती हुई नजर नहीं आएगी। अब आप क्या करेंगे, आप स्विच ऑन करेंगे। तो स्विच ऑन की कंडीशन में क्या होगा, स्विच ऑन कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से, ये आपकी तार है और स्विच ऑन में क्या होता है, आपकी जो ऊपर वाली लाइन है ये पूरी ऐसे जुड़ी होती है, यानी स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन की कंडीशन में होगा तो आपका जो ये सर्किट है इससे क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो करेगी। अब जब यहाँ से पूरी धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा, आपका जो बल्ब है ये दीप्त हो जाएगा, ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो। अब आप एक और चीज नोटिस करेंगे, क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास है, इसकी जो सुई है वो आपको डिफ्लेक्ट होती हुई या अपनी जगह से हिलती हुई दिखेगी या अपनी जगह को डिस्प्लेस या विस्थापित होती हुई दिखेगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा वो जो है मुड़ी हुई दिखेगी, डिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, फिर से स्विच ऑफ कर देंगे, फिर से क्या किया आपने, स्विच ऑफ करा और जैसे ही आप फिर से स्विच ऑफ करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि फिर से आपकी सुई जो है मैग्नेटिक कंपास की जो सुई है वो पहली स्थिति में आ गई, ठीक है, पहली स्थिति में आ गई। यानी जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, उसकी सुई अपनी जगह से हिल रही है और जैसे ही हम जो है ऑफ कर देते हैं तो वो अपनी वापस पोजीशन में आ जाती है। अब इस चीज को हम एक और चीज से जो है समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने ये एक्टिविटी देखी, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे ये अब हम समझ। आपने देखा होगा कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है वो एक ग्लास के केस का बना होता है, जिसमें आपके यहाँ पे आपके जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लिखा होता है और बीच में एक सुई होती है जो कि क्या होती है, एक मैग्नेट होता है, एक प्रकार का वो क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, या मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास के पास अगर हम मान लीजिए पहले आपने ऐसे ही रखा कंपास तो वो अपनी पोजीशन में थी सुई, अब जैसे ही आप क्या करते हैं, एक चुंबक या मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि जो आपका चुंबकीय कंपास है उसकी जो सुई है वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई है, अपनी जगह से वो मुड़ गई है। अब यहाँ पे क्या कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब आपने क्या किया, चुंबक को आप इसके पास लेके आए, ठीक है, चुंबक को आप मैग्नेटिक कंपास के पास लेके आए, ये भी आपका जो है मैग्नेट का बना है, इसकी जो सुई है ये भी, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्शन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने स्विच ऑन किया यानी जब सर्किट से धारा प्रवाहित हो रही थी उस समय हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जैसे ही स्विच ऑफ हुआ जो आपकी सुई है वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ गई, यानी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया।
यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी, जो गुण हमें मैग्नेट को चुंबकीय कंपास के पास, चुंबक को चुंबकीय कंपास के पास लाने पे दिखाई दे रहे थे, उसी प्रकार की ही कुछ जो है स्थिति आपको तब दिखाई दे रही है जब आप क्या करते हैं, सर्किट से जो है करंट को फ्लो कराते हैं, यानी सर्किट से धारा को फ्लो कराते हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ये आपकी तार है, ठीक है, जब इससे धारा प्रवाहित हो रही है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। तभी तो जब हम चुंबक को कंपास के पास लाते हैं तो जो हम इफेक्ट दिखाई देता है वही इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो आपका जो तार है, या ये क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है, चालक है। जब एक कंडक्टर से, चालक से या एक तार से धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करती है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा है वो क्या करता है, वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो आपका विद्युत धारा है वो क्या करता है, वो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। पिछले जो आपके लेक्चर थे उसमें हमने तापीय प्रभाव के बारे में बात करा, थर्मल एनर्जी या आपका जो थर्मल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में बात करी कि किस प्रकार से विद्युत धारा तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका विद्युत धारा है वो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आज आपको जो हमने फ्यूज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एमसीबी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मैग्नेटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हुआ होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होंगी ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।